आज की कहानी है राजकुमार और फूलवती की अनोखी कथा। बहुत समय पहले एक राज्य में महाराज वीरेंद्र सिंह रहते थे। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और एक बेटा। बेटा उनका उत्तराधिकारी था और भविष्य में वही राजगद्दी संभालने वाला था। एक दिन महाराज गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। मृत्यु शैया पर लेटे हुए उन्होंने अपने बेटे कुमार आदित्य को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय आ गया है। मेरी अंतिम इच्छा है कि जब भी तेरी बहनें विवाह योग्य हो जाए तो उन्हें महल के ऊपरी बरामदे में खड़ा करना। नीचे से गुजरने वाला पहला व्यक्ति, चाहे किसान हो, साधु हो या कोई कुलीन, उसी से उनकी शादी कर देना। इतना कहकर महाराज ने प्राण त्याग दिए। समय बीता। सबसे बड़ी राजकुमारी रागिनी विवाह योग्य हुई। आदित्य ने पिता की इच्छा के अनुसार उसे बरामदे में खड़ा किया। तभी वहां से एक नंगे पांव चरवाहा निकला। वह अपनी बकरियों को चराने की जल्दी में था। कुमार ने उसे रोका और अपनी बहन का हाथ सौंपने की इच्छा जताई। चरवाहा हैरान होकर बोला, महाराज, मैं तो गरीब बकरी पालने वाला हूँ। मैं राजकुमारी से विवाह कैसे कर सकता हूँ? कुमार ने कहा, यह मेरे पिता की अंतिम आज्ञा है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार रागिनी का विवाह चरवाहे से हो गया और वह अपने पति के साथ चली गई। कुछ समय बाद दूसरी बहन संध्या की शादी की बारी आई। जब वह बरामदे पर खड़ी हुई तो सबसे पहले वहां से एक पक्षी पकड़ने वाला निकला। वह जल्दी में था क्योंकि उसने कहीं जाल बिछाया हुआ था। राजकुमार ने उसे रोका और संध्या का हाथ उसके हाथ में रख दिया। वह बोला, राजकुमार, मैं तो तुच्छ जीव जंतु पकड़ने वाला हूँ। मैं कैसे एक शाही कन्या से विवाह कर सकता हूँ? परंतु आदित्य ने पिता की आज्ञा का हवाला दिया और विवाह संपन्न हो गया। फिर सबसे छोटी बहन मालिनी को विवाह हेतु बरामदे पर खड़ा किया गया। इस बार सबसे पहले एक शमशान का कर्मचारी आया। यह देखकर कुमार का हृदय भारी हो गया, पर उसने पिता की इच्छा पूरी की और बहन का विवाह उसी से कर दिया। अब तीनों बहनें अपने अपने घर चली गई और राजकुमार आदित्य महल में अकेला रह गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी इसी रीति से अपनी दुल्हन चुनूं। देखता हूँ कि मेरी किस्मत किसके साथ में है। वह बरामदे पर खड़ा हुआ। संयोग से वहां सबसे पहले एक वृद्ध धोबिनी निकली। कुमार ने उसे बुलाया और विवाह की इच्छा व्यक्त की। वह बूढ़ी हंसकर बोली, अरे पागल हो गए हो क्या? जाओ, अगर सचमुच विवाह करना है तो उस फूलवती से करो, तभी असली चुनौती होगी। यह नाम सुनते ही कुमार के मन में जिज्ञासा जागी। उसने ठान लिया कि वह फूलवती को खोजेगा। वह वर्षों तक यात्रा करता रहा। अंततः अपनी सबसे बड़ी बहन रागिनी के राज्य पहुंचा। वहां चरवाहा अब राजा जैसे दिख रहा था। बहन ने उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे जादुई 3 बकरी के बाल दिए, जिनसे संकट से बाहर निकला जा सकता था। फिर वह दूसरी बहन संध्या के राज्य पहुंचा। वहां उसका पति भी समृद्ध राजा जैसा था। उन्होंने उसे 3 पक्षियों के पंख दिए, जिनसे संकट के समय सहायता मिल सकती थी। फिर वह तीसरी बहन मालिनी के महल पहुंचा। उसके पति ने उसे एक जादुई हड्डी दी, जो संकट के समय वरदान सिद्ध होती थी। मालिनी ने बताया कि फूलवती एक बड़े राज्य की राजकुमारी है। आदित्य वहां पहुंचा और एक बूढ़ी स्त्री की शरण ली, जो महल के सामने रहती थी। वहीं से उसने फूलवती को पहली बार देखा। यद्यपि वह पर्दे में थी, बूढ़ी ने उसे चेताया, सावधान, फूलवती का पिता बड़ा कठोर राजा है। जो भी उसका हाथ मांगता है उससे असंभव कार्य करवाता है। असफल होने पर उसका सिर काट दिया जाता है। परंतु आदित्य निडर था। राजा ने उससे 3 परीक्षाएं ली। पहली परीक्षा, एक कमरे में भरे असंख्य सेब और नाशपाती एक ही रात में खत्म करना है। आदित्य ने बकरी के बाल जमीन पर फेंके और असंख्य बकरियां आकर सब खा गई।
दूसरी परीक्षा। फूलवती को पहली रात मीठे पक्षी गान से सुलाना। आदित्य ने पक्षियों का पंख गिराया और रंग बिरंगे पक्षी आकर इतना मधुर गाने लगे कि फूलवती मुस्कुराते हुए सो गई। तीसरी परीक्षा। सुबह तक एक बच्चा होना चाहिए जो माँ पिता कह सके। आदित्य ने हड्डी जमीन पर डाली और वह सुंदर बालक में बदल गई। उस बालक ने राजा को सुनहरा फल देकर प्रसन्न कर दिया। राजा को विश्वास हो गया कि यह युवक असाधारण है। उसने अपना मुकुट आदित्य को सौंप दिया और फूलवती का विवाह उससे करा दिया। अब आदित्य न केवल अपने पिता का उत्तराधिकारी था बल्कि फूलवती के राज्य का भी राजा बन गया। उसकी तीनों बहनें और उनके पति भी वहां आए और सभी ने मिलकर बड़े उत्साह से विवाह का उत्सव मनाया। इस प्रकार कुमार आदित्य और राजकुमारी फूलवती की कहानी का सुखद अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी राजा और फूलवती की कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।